पिछले सेशन में मैंने आपको सिखाया था कमीशन एजेंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसे कहते हैं और कमीशन होता क्या है। ठीक है, तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि कमीशन पर बेस्ड सम्स सॉल्व कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम टू द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। जो मैंने येलो में हाईलाइट करके रखा है, दैट इज द क्वेश्चन। कितना चार्ज करता है एजेंट? 12% कमीशन। What does he earn if the total sale amounts to rupees 48,000? What does the seller get? Fine. तो यहाँ पर ऑब्वियसली दो पार्टीज है, एक ये है सेलर और एक है ये एजेंट। तो एजेंट ने क्या किया है, सेलर के बिहाफ पर सेल किया है कितने रुपीस का? 48,000 का। फाइन। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं किया, इसके बदले में सेलर एजेंट को क्या देगा? 12% कमीशन देगा। ये जो रेट ऑफ कमीशन है ये किस पर अप्लाई होता है? ये अमाउंट ऑफ सेल्स पर अप्लाई होता है। दैट मीन्स 48,000 का 12% क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा। और एजेंट क्या करेगा? जितना उसका कमीशन बनता है उतने रुपीस अपने पास रखे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी रेमिट कर देगा सेलर को। हाउ? देखो यहाँ पर हमें सिर्फ ये नहीं सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसके साथ साथ में प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सीखना है। सबसे पहले हमेशा जो डेटा दिया रहता है उसकी समरी बना के दे दो। लाइक क्या डेटा है आपके पास? रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, हाउ मच? 12%। सेल्स कितने का हुआ? रुपीज 48,000। देयरफॉर अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकलेगा? जितना हो सके, जहां जहां पे पॉसिबल है फॉर्मूले दो। जैसे अभी यहाँ पे सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा 48,000 इंटू 12%, rather I converted it into a formula. What is it? Sales into rate of commission. Therefore rupees 48,000 into 12%। और आप उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली सॉल्व भी करके बता सकते हो, rather आपने बताना भी चाहिए क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है। 48,000 into 12 by 100 एंड और जो एक दो स्टेप्स आपको करना है वो करो। और आखिरी में आएगा रुपीज 5760 अमाउंट ऑफ कमीशन। यस एंड यस, हमेशा आंसर को आखिरी में एक स्टेटमेंट से ही खत्म करना है। हेंस द, अच्छा उसने सिर्फ अमाउंट ऑफ कमीशन, व्हाट डज ही अर्न, ये तो हमने निकाल दिया। एक और क्वेश्चन है, वो है व्हाट डज द सेलर गेट। देयरफॉर सेलर रिसीव्स, एजेंट क्या बोलेगा कि मुझे आपको 48,000 तो देनी ही है, लेकिन आपसे मुझे 5,760 भी लेने हैं, तो क्यों ना मैं 48,000 में से 5,760 डिडक्ट करके बचा हुआ अमाउंट आपको वापस कर दूं। दैट मीन्स सेलर को मिलेगा 48,000 माइनस 5,760, दिस इज 42,250। हेंस agent earns commission of rupees 5,760 and seller receives rupees 42,240. This was it. एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ 12th क्वेश्चन। This one. A bookseller received rupees 1,530 as 15% commission on list price. Find the list price of the book. अब ये लिस्ट प्राइस को अभी के लिए आप एज गुड एज MRP समझ लो। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या होता है, फिर ऐसे और एक दो प्रकार के प्राइसेस है, वो हम अगले सेक्शन में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट अज्यूम इट टू बी योर MRP। मतलब सेल्स कुछ तो भी हुआ होगा जो कि लिस्ट प्राइस है और उस पर कमीशन कितना मिल रहा है? 1,530। फाइंड लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करना? समरी ऑफ डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। रेट ऑफ कमीशन, व्हाट इज इट? 15%। अ बुक सेलर रिसीव्ड 1,530 एज 15% कमीशन। एज 15% कमीशन मतलब 1,530 ये कमीशन की अमाउंट है।
amount of commission received by seller is rupees 1530. now amount of commission या फिर commission earned, ये भी लिख सकते हो आप, this is better. commission earned is equals to, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, लीस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट of commission. What is least price here? We don't know, but we know the commission earned 1530 least price into 15%. Therefore least price is equals to, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आप वहाँ पर 2-3 स्टेप्स और ऐड कीजिए कैलकुलेशंस को शो करते हुए. इट इज 10,200. मतलब वो जो चीज़ थी उसका जो MRP था कितना था, 10,200. 10,200 में उसे बेचा गया और उसके ऊपर 15% का कमीशन बनता है 1,530. डेट्स इट. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सेल्स दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है, उस पे से आपको कमीशन अर्नड निकालना है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में कमीशन अर्नड दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है, उस पे से आपको सेल्स निकालना है, जिसको उन्होंने यहाँ पर लिस्ट प्राइस कहा. डेट्स इट. सो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 12 हो गया. नाउ एग्जाम्पल 2. ये तो क्या वार्म अप क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस तो हम स्कूल टाइम में भी टैकल कर चुके. नाउ एग्जाम्पल 2, ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन है. दिस वन, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 47,000 एंड एजेंट चार्जेस कमीशन 6% एंड अर्न्स 42,300. फाइंड द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है, 47,000. प्राइस मतलब SP, सेलिंग प्राइस. अगर वो रेफ्रिजरेटर को बेचना है तो बेचकर मुझे कितना पैसा मिलेगा, 47,000. और उस पर वो जो भी सेलिंग एजेंट है कितना चार्ज करता है, 6% चार्ज करता है. और इस कमीशन के द्वारा, इस कमीशन के थ्रू उसने कितनी कमाई की है, 42,300 रुपीज़ की उसकी कमाई हुई है. दैट मीन्स कमीशन अर्नड इज 42,300. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन की शुरुआत समरी के साथ करना चाहिए, तो समरी बनाने के लिए आपको पहले डेटा को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि 47,000 क्या है, SP ऑफ रेफ्रिजरेटर, 6% क्या है, रेट ऑफ कमीशन, 42,300 क्या है, कमीशन अर्नड. SP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 47,000. कमीशन रेट और रेट ऑफ कमीशन इज 6% and commission earned is rupees 42,300. ऑब्वियसली ये एक रेफ्रिजरेटर सेल आउट करके तो इतना कमीशन नहीं कमाया, उसका तो SP 47,000 है. 40 एक रेफ्रिजरेटर का 47,000 का 6% तो किसी एंगल से 42,300 नहीं है. दैट मीन्स ऑब्वियसली एक से ज़्यादा फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर सेल आउट हुए हैं. अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 2 क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक लेवल के थे, ये भी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है. स्टिल दिस इज 1 स्टेप अहेड दैन द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस. तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना. पहले पार्ट में क्या आता है, समरी ऑफ डेटा. दूसरे पार्ट में आता है क्या वो समरी से आप कुछ और वैल्यू डिराइव कर सकते हो, और तीसरे पार्ट में आता है उसके पूछे हुए सवाल का जवाब. देखो कैसे. तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख दिया है ब्लू में, दैट इज समरी ऑफ डेटा. हम अब इस समरी से क्या डिराइव कर सकते हैं, तो एक रेफ्रिजरेटर सेल आउट करके कितना कमीशन वो एजेंट कमा रहा है. कमीशन पर रेफ्रिजरेटर इज हाउ मच, 47,000 इंटू 6% इज इक्वल्स टू रुपीज 2,820. ठीक है. तो इस पे से ही क्या कर दिया मैंने, एक फॉर्मूला बना दिया. क्या फॉर्मूला बनाया, कमीशन अर्नड. आपने यही दिया है ना हमें कि हमारा टोटल कमीशन कितना है, 42,300. फाइन. सो कमीशन अर्नड ये कैसे निकला होगा कि एक रेफ्रिजरेटर पर मैं कितना कमा रहा हूँ, 2,820. जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड. दैट्स इट.
और जैसे ही आप उसे मल्टीप्लाई करते हो विद नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड, यू विल गेट कमीशन अर्न। तो ये जो भी आपके दिमाग में आता है, इसे क्या करना, कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना। देयरफॉर कमीशन अर्नड 42,300, कमीशन पर रेफ्रिजरेटर इज 2820 इंटू नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड। नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड 42,300 डिवाइडेड बाय 2820। आपको कैलसीज यूज नहीं करना है, ठीक है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पेपर्स हो चुके, पेपर्स आपके, ठीक है। आपको मैनुअल कैलकुलेशंस की अभी से आदत डालना है, एंड बिलीव मी इट टेक्स टाइम, इट कंज्यूम्स टाइम। सो आपको उसका इतना प्रैक्टिस करना है कि आप उसके अंदर एक स्पीड अचीव कर लो, and then only you will be able to complete your paper within the given time. So this was your example 2, and hence 15 refrigerators were sold. We are done with this example 2. Now exercise 1.1 का third question. This one. Miss Saraswati was paid rupees 88,000 as the commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. कोई मिस सरस्वती है, उसे कितना दिया गया, रुपीज 88,000 कमीशन पे किया गया। कौन से रेट पर कमीशन दिया गया है, 12.5% पे। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज रुपीज 32,000, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल। बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के जैसा है। सबसे पहले क्या करना, समरी ऑफ डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। Commission earned how much, rupees 88,000. Rate of commission is 12.5%. Price of each computer was 32,000. SP of computer is how much? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या रहेगा, क्या मैं इस समरी से कोई और डेटा डिराइव कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा, कमीशन अर्न पर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर कितने का था, 32,000 का था। 32,000 पे अगर 12.5% कमीशन मिल रहा है तो कितना होगा, 32,000 का 12.5% इज रुपीज 4,000। फाइन, एंड नाउ वी शैल प्रोसीड टूवर्ड्स द फाइनल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज इट, कि आपने कितने कंप्यूटर्स बेचे। ओके, तो कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे। कमीशन अर्नड टोटल पर कंप्यूटर लिखा क्या मैंने यहाँ पर, नहीं, मतलब क्या, टोटल कमीशन अर्नड इज इक्वल्स टू कमीशन अर्नड पर कंप्यूटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड। 88,000 is equals to 4,000 into number of computer sold. 88,000 divided by 4,000, 22. Hence 22 computers were sold. This was your question number 3 from exercise 1.1.